Good morning, students. As you know, we have already started first chapter of business studies, that is nature and purpose of business. And in our previous lecture, we discussed about types of human activities. Human activities can be classified into two categories. First one is economic activities and second is non-economic activities. Firstly, economic activities. Economic activities are those activities which are undertaken by people with the object of earning money are known as economic activities. वो एक्टिविटीज़ जो हम मनी अर्न करने के लिए करते हैं, हमारा मोटिव मनी अर्न करना होता है, वो एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं. एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर क्लासिफाइड into three types. First one is business, second profession, and third is employment. Today we differentiate between these three types of activities. First one is business, second is profession, and third is employment. First, business. Business means that activity which may commence with the decision of entrepreneur. बिजनेस वो एक्टिविटी है जो एंटरप्रेन्योर के डिसीजन से स्टार्ट होती है. जिस पर्सन में वर्क को करने की एबिलिटी होती है वो बिजनेस को रन कर सकता है. सेकेंड, प्रोफेशन. प्रोफेशन में कमेंस ऑन completion of a degree course and a getting certificate of practice. अब सेकेंड प्रोफेशन है जिसके लिए हमें डिग्री का होना और सर्टिफिकेट्स का होना नेसेसरी है. फॉर एग्जाम्पल, if we want to become a doctor, for this we have a certificate or degree of MBBS, and for CA we have degree of chartered accountant and certificates of chartered accountant, and for lawyer we have the degree of LLB. So profession may commence on after completion a degree. And third is employment. Employment commence on joining duty वाई एंट्रिंग इनटू अ सर्विस एग्रीमेंट. तो एम्प्लॉयमेंट मीन्स किसी पर्सन के या किसी ऑर्गेनाइजेशन के या किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंडर वर्क करना. तो वो कब पॉसिबल है? जब दो पर्सनस के अंडर एग्रीमेंट हुआ हो. तो एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट से होता है. दो पर्सन वर्क को स्टार्ट कर सकते हैं विद एग्रीमेंट. सेकेंड पॉइंट इज क्वालिफिकेशन. क्वालिफिकेशन. अब बिजनेस के लिए कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन की नीड नहीं है. जिस पर्सन के पास मनी है और एबिलिटी है वो पर्सन बिजनेस को रन कर सकता है. तो फर्स्ट पॉइंट है नो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस. बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन की नीड नहीं है. अब है सेकंड, प्रोफेशन. प्रोफेशन, as I have already told you that for profession we have a specified qualification prescribed and professional qualification and training required. So प्रोफेशन के लिए स्पेशल क्वालिफिकेशन का होना नेसेसरी है. थर्ड, एम्प्लॉयमेंट. क्वालिफिकेशन डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ बिजनेस. नेचर ऑफ जॉब. जिस तरह की जॉब है उसके लिए हमें उसी तरह की क्वालिफिकेशन का होना नेसेसरी है. अगर हमने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करना है तो वो कुछ भी क्वालिफिकेशन जिस तरह की वर्क होएगा उस तरह की क्वालिफिकेशन की डिमांड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन. थर्ड पॉइंट है इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट, अगर हमने बिजनेस स्टार्ट करना है तो हमें मनी का इन्वेस्टमेंट करने की नीड है. कैपिटल इन्वेस्टमेंट. कैपिटल रिक्वायरमेंट डिपेंड ऑन द स्केल ऑफ बिजनेस. जितना बड़ा बिजनेस उतनी ज़्यादा कैपिटल नेसेसरी है, जितना छोटा बिजनेस उतनी कम कैपिटल की नीड होगी. सेकेंड पॉइंट, प्रोफेशन. लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज़ रिक्वायर्ड. तो प्रोफेशन के लिए, डॉक्टर के लिए, टीचिंग के लिए मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है. कोई ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करने की नीड नहीं होती. एम्प्लॉयमेंट. नो कैपिटल इन्वेस्टेड इन रिक्वायर्ड. अब किसी के अंडर काम करना है तो हमें खुद का पैसा लगाने की नीड नहीं है. फोर्थ पॉइंट है रिस्क. रिस्क, बिजनेस है तो रिस्क होएगा ही होएगा. ठीक है, जब भी हम पैसा लगा रहे हैं तो उसमें हमें प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है. तो सो वी कैन से दैट बिजनेस देयर इज ऑलवेज अ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी. तो जहाँ पे हम बिजनेस की बात करेंगे तो वहाँ पे रिस्क होता ही होता है. दो ऑप्शंस होते हैं, प्रॉफिट भी और लॉस भी.
सेकेंड पॉइंट है प्रोफेशन, देयर इज लिटिल रिस्क प्रेजेंट, बिजनेस के कंपैरेटिव प्रोफेशन में कम रिस्क होता है। थर्ड एम्प्लॉयमेंट, इन एम्प्लॉयमेंट देयर इज़ नो रिस्क, अब हम अपना पैसा नहीं लगाते एम्प्लॉयमेंट के, किसी के अंडर काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ वर्कर इज़ वर्कड इन अ शॉप, तो वो अपना खुद का पैसा नहीं लगा रहा, वो किसी शॉपकीपर के अंडर वर्क कर रहा है, तो वहाँ पे उसका खुद का कोई लॉस नहीं होगा एम्प्लॉय का। फिफ्थ पॉइंट, ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट इज़ पॉसिबल विद सम फॉर्मेलिटीज़, हम अपना इंटरेस्ट, हम अपना बिजनेस किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बिजनेस में पॉसिबल है कि हमें बिजनेस नहीं करना, हम अपना इंटरेस्ट दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सेकेंड, ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट इज़ नॉट पॉसिबल, अब प्रोफेशन है, हमने डिग्री करी है, हमें नॉलेज है, तो वो हम ट्रांसफ़र दूसरे को नहीं कर सकते, अपनी डिग्री किसी दूसरे को नहीं दे सकते। थर्ड, एम्प्लॉयमेंट, नॉट पॉसिबल टू ट्रांसफ़र द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, अब टीचिंग एम्प्लॉयमेंट में अगर हम वर्क कर रहे हैं तो हमें हमारा इंटरेस्ट खुद को मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा, तो उसमें भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट सिक्स पॉइंट, मेन ऑब्जेक्टिव, बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आपको पता ही है, बिजनेस हम क्यों करते हैं, फॉर अर्निंग प्रॉफिट, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। सेकेंड, प्रोफेशन, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोफेशन इज टू प्रोवाइड सर्विस, टीचर, डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो उसके अंदर क्या होता है, सभी क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। एज अ टीचर आई एम आल्सो गिविंग अ सर्विस एंड डॉक्टर्स, लॉयर्स आर आल्सो प्रोवाइड सर्विसेज, तो प्रोफेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या होता है, टू प्रोवाइड सर्विस। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज टू अर्न इनकम, अब हम किसी के अंडर वर्क कर रहे हैं तो हमें मंथली इंसेंटिव बोल लो, सैलरी बोल लो, तो हमें मंथली इनकम अर्न होती है, तो उसके अंदर एक एम्प्लॉय का क्या मोटिव होता है, मनी को अर्न करना। सेवंथ पॉइंट, कोड ऑफ कंडक्ट, देखो बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं, जैसे हमें सेट लगता है हम अपना बिजनेस अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, वो कोई प्रेस्क्राइब्ड रूल्स, स्पेसिफाइड रूल्स नहीं होते, देयर इज़ अ नो प्रेस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट फॉर अ बिजनेस। सेकेंड, प्रोफेशन, प्रोफेशन में रूल्स भी होते हैं, रेगुलेशंस भी होते हैं, जो कि हर टीचर, डॉक्टर सभी को फॉलो करने पड़ते हैं। अब आ गया थर्ड, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट में जैसे एम्प्लॉय बोलेगा, एम्प्लॉयर बोलेगा, वैसे ही हम काम करते हैं, तो वैसे ही हम उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। नेक्स्ट एट्थ पॉइंट, नेचर ऑफ वर्क इन्वॉल्व, कैसा वर्क होगा, तो जैसा हम बिजनेस करना चाहते हैं वैसा कर सकते हैं, और उसमें क्या होता है, टू एक्टिविटीज़ होती हैं, परचेज और सेल, तो एक बिजनेसमैन परचेज करता है और देन गुड्स को सेल करता है। इट इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन, परचेज एंड सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो बिजनेस की जो नेचर है वो होती है प्रोडक्शन करना, परचेज करना और देन उनको सेल कर देना। नेक्स्ट है प्रोफेशन, प्रोफेशन में कोई प्रोडक्शन नहीं होती, वो क्या होती है, पर्सनल सर्विस, जैसे कि एक टीचर सर्विस दे रहा है तो इसमें कोई गुड्स सर्विसेज नहीं होती, हम क्या करते हैं, पर्सनलाइज सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब आ गया एम्प्लॉयमेंट, इट इन्वॉल्व्स परफॉर्मिंग द वर्क एज असाइनिंग बाय द एम्प्लॉयर, जैसे एम्प्लॉयर ने बोल दिया हमें वैसे ही काम करना पड़ता है। लास्ट नाइन्थ पॉइंट, रिवॉर्ड, रिवॉर्ड मीन्स प्राइज, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमें प्रॉफिट मिलता है, अगर हम प्रोफेशन कर रहे हैं तो हमें फीस मिलती है मंथली, अगर हम एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं तो हमें वेजेस और सैलरी मिलती है। तो ये हो गया राजे डिफरेंस बिटवीन थ्री इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ये तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो आज आपने ये तीनों ही एक्टिविटीज़ को राइट करना है फेयर नोटबुक पे और लर्न करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।